अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, सबके रिस्क में बरकत डाले, खुश रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें, आमीन। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है वो शेयर करने लगी हूँ, पेशावरी नमकीन गोश्त, जो कि बहुत मज़े की और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए मैंने 1 किलो जो है ये मटन लिया है, 1 अदद टमाटर है मेरे पास, अदरक का टुकड़ा है बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 दालचीनी की स्टिक है और काली इलायची है और हाफ़ कप जो है वो कुकिंग ऑयल है। तो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया जी 1 अदद प्रेशर कुकर और इसको मैंने स्लो हीट के ऊपर गर्म कर लिया था। अब इसमें मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो डाल दिया है। आप इसको इजीली जो है वो प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। आपको किसी देगची के अंदर डाल के आटा लगा के बंद करने की ज़रूरत नहीं है। यही काम जो है प्रेशर कुकर में ईजी हो जाता है। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर दिया है और इसको मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्का सा गोल्डन करूँगी स्लो हीट के ऊपर। अब इसमें डाल दूँगी जी मटन। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनने वाली रेसिपी है और ईद के पहले दिन आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत जल्दी बन जाती है और बिगनर्स भी इसे इजीली बना सकते हैं। इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए फ्राई करना है स्लो हीट से। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जी नमक, हाफ़ टी स्पून या इससे थोड़ा सा ज़्यादा आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसमें मैंने काली इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक डाली है। इसमें सादा से मसाले जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक और दालचीनी और गरम मसाले की जो इलायची होती है वो डाली। इससे गोश्त की ख़ास महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। 15 से 20 मिनट लगेंगे। इस गोश्त को मैं फ्राई करूँगी अच्छे से। जब भी भूंजेगा ना तो आपको इसका कलर भी चेंज हुआ नज़र आएगा। अब मैं इसके अंदर कटा हुआ स्लाइस में जो 1 अदद टमाटर है मेरे पास वो ऐड कर दूंगी। टमाटर डालने के बाद मैं फिर से इसको मिक्स करूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे कुक करूंगी। 5 मिनट जो है वो मैंने इसको मज़ीद भूनना है। फ्रेंड्स, इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए आपका थैंक यू। अब मैं इसमें डालूंगी जी पानी, 2 ग्लास जो है मैंने इसमें पानी के डाल दिए हैं। अब एक बार इसको मिक्स कर लूँगी मैं और इसको मैंने प्रेशर कुकर को मैंने वेट लगा के बंद कर देना है इसका कैप। और इसको मैंने कम से कम जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो बंद करके इसका वेट जो है वो चलाना है। 20 मिनट हो चुके हैं जी। इसको मैंने फ्लेम को कर दिया ऑफ और इसको अब स्टीम निकाल के खोल के देखते हैं कि हमारा मीट जो है वो अच्छे से टेंडर हुआ है या नहीं। देखने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीट जो है वो टेंडर हुआ लग रहा है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा चम्मच के ऊपर डाल के इसे कट करके देखूंगी कि ये अच्छे से टेंडर हुआ है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इजीली कट रहा है, इसका मतलब अच्छे से टेंडर हो चुका है। और इसका ऑयल भी जो है वो अच्छे से ऊपर आ चुका है। इसको मैं 5 से 6 मिनट जो है वो स्लो हीट के ऊपर ही भूनूंगी। इसमें कटा हुआ अदरक जो स्लाइस में मैंने रखा था जूलियन कट में, और साथ ही मैंने हरी मिर्च जो है वो 1 से 2 अदद बारीक काट के रखी थी वो इसमें डाल दिया है, जो इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर लेकर आती है। ये ईद के पहले दिन आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़े की और बहुत जल्दी जल्दी बनने वाली रेसिपी है। 1 से 2 मिनट जो है वो इसको इसी तरह से मैंने फ्राई करना है और फिर इसके ऊपर 1 चुटकी जो है वो मैं गरम मसाला पाउडर जो है वो ऐड कर रही हूँ। अब इसका फ्लेम करूँगी जी मैं ऑफ और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक की तरफ लेकर जाऊंगी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा
पेशावरी नमकीन गोश्त जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर मैंने लेमन के 1-2 स्लाइस जो हैं वो कट करके डाल दिए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। इसके ऊपर भी आप हल्का सा लेमन निचोड़ सकते हैं। इसको नान या तंदूर की रोटी जो भी आपको पसंद हो उसके साथ इंजॉय करें, या आप खाली भी इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें ज़रूर ट्राई किया करें और अपना फ़ीडबैक दिया करें। आपका फ़ीडबैक जो है वो मेरी बहुत हौसला अफजाई करता है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है आपको तो इसे ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें, और जो पहली दफ़ा वॉच करें प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले चली जाए। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।